हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में से आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस क्या है? चार ऑप्शंस हैं। एन अकाउंट, ट्रायल बैलेंस अकाउंट तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। लेडजर को हम बोलते हैं ना अकाउंट, तो ट्रायल बैलेंस थोड़ी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट, ये नहीं है। बी ऑप्शन स्टेटमेंट, सी में है सब्सिडरी बुक और डी में है प्रिंसिपल बुक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता। इजी है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायल बैलेंस इज सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और लास्ट ऑप्शन हमारे पास नॉट एन अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था कि ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा डी है। इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है किसको बेस मानकर बनाया जाता है? अब अच्छे से समझना। पहले जर्नल को बेस मानकर हम क्या बनाते हैं? लेजर, है ना। लेजर और सब्सिडरी बुक्स को हम बेस मानकर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स, अगला है लेजर, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर, यही इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन है कैश बुक। कैश बुक तो खुद ही एक सब्सिडरी बुक का पार्ट हो जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा सी है, सब्सिडरी बुक एंड लेजर। इसको बेस मानकर हम ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर? ये भी अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड, ये फोर्थ, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। जो भी हमने लेजर अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया है उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस हमारे फाइनल अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट को बनाने के लिए हेल्पफुल भी होता है। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है इसका। ये अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, नहीं, ये तो नहीं है ट्रायल बैलेंस। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, वो तो बैलेंस शीट बनाकर होता है, ये भी नहीं है करेक्ट आंसर। टू असरटेन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, और डी में बोल रहे हैं टू असरटेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंक्लूड, ट्रायल बैलेंस में किस आइटम की एंट्री नहीं होती? कैपिटल, कैपिटल को तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारी ना एडजस्टमेंट एंट्री का पार्ट होता है, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखते। दो ऑप्शंस और क्या क्या है? ड्राइंग, ड्राइंग को भी लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक, इसको भी लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है पर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ऑप्शन इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर जर्नल, बिल्कुल नहीं। आफ्टर जर्नल, ये भी नहीं है। जर्नल के बाद तो लेजर बनता है। बिफोर लेजर, आफ्टर लेजर, ये इसका करेक्ट आंसर डी है। लेजर को बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर है अभी? 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? चार बैलेंस आपको गिवन है, चार आइटम आपको गिवन है। चार में से ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कौन से आइटम को हम शो करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड तो हमारा क्या होता है? ट्रक वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है। ये तो हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में तो नहीं आ सकता। बी ऑप्शन है कैरेज आउटवर्ड, अगेन ये भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है ये, है ना। तो ये भी नहीं आएगा, एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट साइड में आता है। सी ऑप्शन रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में शो होता है तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट साइड में शो होगा, है ना। तो सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट साइड का पार्ट नहीं है। लास्ट ऑप्शन रह गया आपके पास, लास्ट है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हम किसको कहते हैं? परचेज रिटर्न को कहते हैं। परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट साइड का पार्ट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड का पार्ट। यही आपसे पूछ रहा था कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, तो करेक्ट आंसर है रिटर्न आउटवर्ड। ऑप्शन डी को हम सिलेक्ट करते हैं। इजी लगा ये भी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। साथ में आप मेरे YouTube चैनल पेज पे जाओ, प्लेलिस्ट पे आपके 11th क्लास 12th क्लास
मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस रेडीली अवेलेबल है। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे वीडियोस में आपको इजीली अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चैनल पेज को जरूर विजिट करना, प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमारे पास 4 आइटम्स हैं, 4 में से कौन से आइटम को हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, इनकम को तो हमेशा क्रेडिट साइड में शो करा जाता है। सेकंड ऑप्शन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में। थर्ड ऑप्शन है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल अगेन हमारी करंट लायबिलिटी है ना, उसको भी हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या रह गया, लास्ट ऑप्शन है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारे करंट एसेट्स के पार्ट होते हैं, और करंट एसेट्स को हमेशा हम डेबिट साइड में शो करते हैं ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, ट्रायल बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एन असेट अकाउंट शो डैश बैलेंस। असेट अकाउंट जितने भी हमारे असेट्स होते हैं वो कौन से बैलेंस को शो करते हैं, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसका बी, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस को शो करती हैं, एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस को शो करता है। ऑलवेज कोई भी ऐसा एसेट नहीं होगा जो डेबिट ना हो, सारे के सारे एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस को ही शो करते हैं, तो ऑप्शन इसका बी है। क्लियर? ठीक है। 10th, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज कंपल्सरी, ऑप्शनल, कंपल्सरी और ऑप्शनल। ऑप्शनल को हम वॉलंटरी बोल सकते हैं, ठीक है, नन ऑफ दीज। याद रखना, ट्रायल बैलेंस बनाना कोई कंपल्सरी नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर क्या हमारे पास ऑप्शनल है। ऑप्शनल बोल सकते हैं या वॉलंटरी बोल सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा बी है, कंपल्सरी नहीं होता ट्रायल बैलेंस बनाना। ठीक है, ऑप्शनल इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन। ट्रायल बैलेंस को बनाने से किस चीज में हमें हेल्प मिलती है, ऑप्शंस देखते हैं हम। असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, वो तो बैलेंस शीट बनाकर पता लगता है ना, ट्रायल बैलेंस थोड़ी पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन। लोकेटिंग एरर्स ऑफ ऑल टाइप, ये भी नहीं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये ट्रायल बैलेंस हमेशा फाइनल अकाउंट को प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होता है, तो ये सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इजी लगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 12, a matched trial balance is a conclusive proof that no error exists in recording the transaction। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है डेबिट और क्रेडिट, इसका ये मतलब है कि कोई भी एरर नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल्स है। देखो कभी भी कवर ना क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो जाता है, इसके बावजूद कई ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को मैच होने की वजह से लोकेट नहीं भी हो पाते। ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गया, पर स्टिल देयर मे बी सम एरर्स व्हिच आर अनडिटेक्टेड। ठीक है ना, तो अभी भी कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो ट्रायल बैलेंस का मैच होना कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फॉल्स है, बी ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड विच मे बी ए वीक, मंथ, क्वार्टर और ए ईयर। बिल्कुल सही बात है, ट्रायल बैलेंस हम पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो वो वीक के लिए भी हो सकता है, एक महीने के लिए हो सकता है, एक साल के लिए भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ट्रू, यही इसका करेक्ट आंसर। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, चैप्टर ही बहुत ज्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस चेक द डैश एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग बीन रिकॉर्डेड। हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। अरिथमेटिकल, तो अरिथमेटिकल जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये वर्ड थोड़ा भारी सा है, पर उसको याद रखना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो क्लास का, विच आइटम शोज अ डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी प्रैक्टिस किया था। अगेन हमारे पास 4 आइटम है, 4 में से कौन सा आइटम डेबिट बैलेंस को शो करता है। पहला, परचेज रिटर्न, गलत है, परचेज रिटर्न, परचेज हमेशा डेबिट में आता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड में आता है। सेकंड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी क्रेडिट साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्कुल सेम, करंट लायबिलिटी है ये भी, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस। लास्ट ऑप्शन क्या हमारे पास, प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे करंट एसेट्स के पार्ट होते हैं, और एसेट कभी भी आ जाए उसका तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा
डी। टिल नाउ 15 क्वेश्चन वीडियो क्लास में कर लिया हमने, 15 के 15 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, उसमें भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, खुश रहना।